वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम देखेंगे पूरे सेक्टर का कंस्ट्रक्शन अपडेट सेक्टर 150। जी हाँ, रिसेंटली अथॉरिटी ने एक स्कीम निकाली थी ई ऑक्शंस के थ्रू प्लॉटों का रेट लगाना था। तो 6,500 के आसपास लोगों ने लगाया है और मात्र 376 प्लॉटों के लिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि लोगों को प्लॉटों की कितनी डिमांड है। तो जानेंगे इस वीडियो में प्लॉट भी, उससे पहले बात करते हैं सेक्टर 150 की। ये इसका मेडले एवेन्यू कमर्शियल। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कनेक्टिविटी। कुछ इस सेक्टर में कनेक्टिविटी का नया कुछ अपडेट आया है जिसमें कालिंदी गुंज से जोड़ेंगे नोएडा को। थर्ड, नियर अबाउट पेरिफेरल राउंड अबाउट, क्योंकि पहले ईस्टर्न पेरिफेरल जो आपका पूरा दिल्ली के राउंड अबाउट है वो कनेक्टिविटी नहीं था यमुना एक्सप्रेस से, तो उससे भी अब कनेक्टेड कर रहे हैं। फोर्थ, एफएनजी एक्सप्रेसवे का अपडेट मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। एंड नेक्स्ट पार्ट, मेरे पास अभी लास्ट काफ़ी कॉल्स आए थे, कमेंट्स में भी आया था कि सर लेना चाहिए इस सेक्टर में, अब नहीं लेना चाहिए, क्या करें, रेट नीचे आएंगे या नहीं आएंगे। तो इन रेट पे भी चर्चा करेंगे कि रेट किस पॉइंट पर आकर आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं या एंड यूज़ के लिए लेना है, किस प्रोजेक्ट में आप ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ा अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ख़ास चीज़, एक अच्छी डील लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, शायद आपके काम आ जाए डील। तो ये आप सामने देख रहे हैं सेठी का कमर्शियल, जो ऑलरेडी यहाँ पर आपका रनिंग है यहाँ पर। तो प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे फैमिलीज रहना ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुकी है। सेक्टर 150 का ये ए पार्ट आता है। सेठी का ये प्रोजेक्ट है, अभी रुका हुआ। तो अगर आप सेक्टर में इंटरेस्टेड है और लेने जा रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों व्यूज़ आपको पता होने चाहिए सेक्टर के बारे में। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में क्या है सेक्टर का फ्यूचर। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि देखो, अगर आपको लेना है तो मेरे को सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों। तो नेगेटिव पॉइंट पहले बता देता हूँ आपको। तो अब सेकंड पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं सेक्टर 150 के। शहीद भगत सिंह पार्क साइड में है, एस पार्क के सामने आप देख रहे हैं। तो नेगेटिव क्या है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। गोदरेज पाम रिट्रीट का कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लीजिए। साइड में समृद्धि दक्ष एवेन्यू, जो कि एसबीआई से अप्रूव्ड है। सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंकिंग फंडिंग दे रहे हैं, लोन मिल रहा है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है। फिर आप कहें, बोलेंगे कि नेगेटिव क्या है, जब सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। यानी बैंक अगर लोन दे रहा है तो कोई इशू तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है बिल्डरों के। तो ये गोदरेज का पाम रिट्रीट का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर अभी ये जो मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्री अभी रुकी हुई है। रजिस्ट्री का रुके होने का एक नेगेटिव ये भी है। यहाँ पर रजिस्ट्री रुकने एक नेगेटिव नहीं है, उससे बड़ा नेगेटिव मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि नेगेटिव क्या है। अभी इस पूरे सेक्टर में 10 से 12 बिल्डर काम कर रहे हैं, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है वो अभी ये लगा लो कि आपका 40% के आसपास का अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। सामने समृद्धि दक्ष एवेन्यू एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा कॉर्नर प्रोजेक्ट है, माइवन कंस्ट्रक्शन है, बड़े साइजेज हैं इसमें, काफ़ी अच्छे पेमेंट प्लान चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, आप अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी ये प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्टर अभी सही है। यहाँ पे समृद्धि दक्ष एवेन्यू बड़ा साइज अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम आपको उन्हीं प्रोजेक्ट में डील करवाते हैं जो आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक होते हैं। यानी हम आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में नहीं फंसाते हैं, और अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको चीज़ें दिलवाते हैं। आने वाले समय में वो नए प्रोजेक्ट आएंगे, नेगेटिव कुछ नहीं, बट नेगेटिव क्या है कि जो ये वाले प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है, जिनका यूपी रेरा अप्रूव हो चुका है, वो ऑलमोस्ट डिलीवर्ड हो चुके होंगे। क्योंकि आने वाले समय में यूपी रेरा कब आए इसकी कोई अभी टाइमलाइन नहीं है। बट अगर आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं कब क्या अपडेट आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलेंगे। तो यूपी रेरा मान लीजिए कुछ महीनों में आए, कुछ सालों में आए, बट ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं ये ऑन गोइंग चलेंगे, यानी कि ये कंप्लीट होंगे, क्योंकि इनका रेरा आ चुका है। बट अगर जब नए रेरा आएंगे, देन यहाँ पे अगेन एक नई कहानी स्टार्ट होगी, नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, नए नए बिल्डर आएंगे, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। आप इसी वीडियो में देखेंगे जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उससे पहले ये गोदरेज का पाम रिट्रीट है लो राइज, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखेंगे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसमें धूल मिट्टी अभी की सिचुएशन है ये। मान लीजिए कि इन बिल्डरों ने अपना कंप्लीट कर दिया, नए रेरा अप्रूव्ड हुए, दोबारा से अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर बनेगा ये। दोबारा से नए नए बिल्डर आएंगे, नए नए ऑफर लेकर आएंगे, दोबारा से यहाँ पे धूल मिट्टी शोर शराबा काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो अगेन वो सारी चीज़ें होंगी जो अब यहाँ पे हो रही हैं। समृद्धि लग्जूरी आप देख रहे हैं, ये माई वन कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव है, बी पार्ट इसका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी ले सकते हैं आप। तो क्योंकि ये देखेंगे प्रेस्टीज का ये प्रोजेक्ट है जो रुका हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सापुर पलूंजी की भी है, भूटानी की भी लैंड है, एलडीको का नया प्रोजेक्ट आना है, एस का नया प्रोजेक्ट आना है, टाटा का नया प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट आने हैं अभी यहाँ पे। लगा लो जितने प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उतने ही और आने हैं।
तो आप पूरी वीडियो में देखेंगे कि अभी हालत क्या है सेक्टर की, कि यहाँ पर जो अभी मतलब जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो कितना ज़्यादा है, धूल मिट्टी और ये सारी चीज़ें आपको दोबारा देखने को मिल सकती है जिस दिन यहाँ पर इशू रिजॉल्व हो गया। तो इशू रिजॉल्व होने में प्लस पॉइंट ये है कि नए प्रोजेक्ट आएंगे, नए प्रोजेक्ट आने का नेगेटिव ये है कि आपको ये धूल मिट्टी ये दोबारा से कहीं ना कहीं दिखेगी आने वाले समय में। तो ये तो हो गई बात कि यूपी रेरा जब आएगा, जब अथॉरिटी का ये जो डीओ इश्यूज हैं जो क्लियर हो जाएंगे। यानी इश्यूज क्या है कि अभी कुछ लैंड इशू चल रहा है कि बिल्डर और स्पोर्ट्स का जो एरिया है वो पूरा नहीं हुआ है ऑक्यूपाइड जितना होना चाहिए था। तो अथॉरिटी और बिल्डर काम कर रहे हैं उस पर। तो जैसे ही वो आता है तो यहाँ पे नए प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे लॉन्च। तो अब हम एंटर करते हैं सेक्टर के सबसे प्रीमियम पार्ट में। प्रीमियम क्यों बोल रहे हैं, सेक्टर ये सी पार्ट है। सबसे ज़्यादा एफआर अच्छा यहाँ का है क्योंकि यहाँ पर लैंड ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन कम है। और कंस्ट्रक्शन कम है तो यहाँ पे क्राउड भी कम होगा। प्लस पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि यहाँ पे जो गाड़ियों का मूवमेंट है वही गाड़ी आएंगे जो यहाँ पे सोसाइटी में लोग रहते हैं। यानी ये सेक्टर का एंड है तो यहाँ पे कोई भी फर्दर गाड़ियाँ एंटर नहीं करेंगी। यानी ये पार्कवे के सामने से सारा क्राउड निकलेगा, बट एलडीको में वही जाएगा जो एलडीको में रहता है, तो क्राउड कम हो जाएगा गाड़ियों का, कहने का मतलब ये। तो अब जरा वीडियो को देखिए। ये सेक्टर ये गोल्फ कोर्स एरिया है। ये गोल्फ कोर्स के साइड में 5-6 बिल्डर हैं, गोदरेज, प्रतीक केंद्री, एटीएस, एलडीको, टाटा ईट। तो ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनको अभी 1 साल, इस साल के एंड तक शायद पोजीशन फेस 1 का दे दें सभी के सभी बिल्डर ये। तो ये एटीएस सामने आप देख रहे हैं और साइड में एलडीको आ जाता है और उसके बराबर में टाटा, देन एटीएस, लीगर इंडिया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको चाहिए कि रजिस्ट्री इशू, आपको लग रहा है कि नहीं जी हमें तो रजिस्ट्री वाला लेना है, तो वो भी ऑप्शन मेरे पास है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगेन, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज़ मिलेंगे आपको। तो अगर आपको रजिस्ट्री वाला इशू है कि जी रजिस्ट्री वाला ही लेना है या फिर कुछ, तो अभी सेक्टर 150 में रजिस्ट्री तो नहीं हो रही, ठीक है। तो और बजट भी यहाँ पे आपका ये लगा लो 1 CR से अबव है तो 2 BHK में एंटर कर पाएंगे। अगर आपका बजट कम है, रजिस्ट्री लेनी है, तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्टर 150 ये आप देख रहे हैं, इसके बराबर में G5 सेक्टर है, उसमें आप ले सकते हैं, वहाँ रजिस्ट्री का इशू भी नहीं है और यहाँ से कंपैरिजन थोड़े सस्ते हैं अगर बजट आपका इशू कर रहा है तो आप वीडियो को इसमें मैंने जैसे आपको बताया एक नई डील भी मैं बात करूँगा, बट आप जब तक देखिए ये सेक्टर 150 का सी पार्ट। तो कुछ नए लॉन्च भी हैं, कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या फिर एंड यूज देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 100 सेक्टर के अलावा देख रहे हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, अगर आप यहाँ का आपका यहाँ पे ऑलरेडी है घर, तो उसका अपन कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा कंस्ट्रक्शन अपडेट हर एक बिल्डर का एक ही वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, क्या स्थिति है अभी की सेक्टर का, क्या हाल है, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कमर्शियल में करना है और नोएडा एक्सप्रेसवे पे या यमुना एक्सप्रेसवे पे करना है, एक अच्छी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो प्लॉट में इंटरेस्ट होते हैं, तो प्लॉट की भी बात कर लेते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं प्रतीक केंद्र, उसके पीछे गोदरेज नेस्ट नर्चर है, तो उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे एपेक्स ग्रुप लेकर आ रहा है प्लॉट, एस ग्रुप प्लॉट लेकर आ रहा है। तो उसमें आपको प्लॉट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लॉट में भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। प्राइस वही रहेगा क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे तो अभी थोड़ा सस्ता होगा, होना भी चाहिए, बट प्राइस वही 50,000 से ऊपर ही होगा पर स्क्वायर यार्ड, यानी कि 50,000 रुपये गज से ऊपर ही रेट होगा, जो भी होगा 50 और 70 के बीच में होना चाहिए। अभी रेरा नहीं आया, उसकी ईओआई के लिए आप कॉल कर सकते हैं, सबसे पहले आपकी लगवा दी जाएगी ईओआई प्लॉट्स के लिए। तो आप कॉल कर सकते हैं, ईओआई जैसी आपकी सबसे पहले लगा दी जाएगी क्योंकि प्लॉट में लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो प्लॉट वाले केस में अगर आप इंटरेस्टेड है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी गोदरेज की, आप देख लीजिए। तो ये एक कॉर्नर प्लॉट है, तो उसके ऊपर फेस 1 डिलीवर्ड हो जाएगा इसी साल। तो और सेकंड मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी प्रॉपर्टी में रीसेल लेने का, तो रीसेल में वर्क मैं नहीं करता हूँ। रीसेल में मैं तब करते हैं जैसे हमारे थ्रू जो जिन्होंने यहाँ पे लिए हुए थे उनका ऑलरेडी हम सोल्ड आउट करवा चुके हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने लिए थे, क्योंकि सोल्ड आउट का समय जो था जब अच्छा रेट आ रहा था, तो जैसे हमने उनकी चीज़ों को निकलवा। अभी फ़िलहाल रीसेल में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, अगर आपको इमरजेंसी एग्जिट करना है कि आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है और आपको सेक्टर 150 में आपका कोई फ्लैट है वो बेचना है, तो आप कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी एग्जिट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑनगोइंग कस्टमर होते हैं जो खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम डायरेक्टली
8.5% का चार्ज लेके एग्जीक्यूट करवा देते हैं डील को, कोई इशू नहीं है। ये नो गोदरेज का नर्चर आप देख रहे हैं सामने। इसी के सामने एटीएस का हाइडवे आप देख रहे हैं, ऑर्चिड देख रहे हैं, तो वो भी कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लीजिए आप। तो प्लॉट की मैं बात कर रहा था, तो प्लॉट आपको मिल जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पर, क्योंकि नोएडा में जो रेट है मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। नोएडा में जो रेट है अप्रोक्स, सेंट्रल नोएडा में यानी एक्सप्रेस वे पे 144 145 अप्रोक्स 1.5 लाख रुपये पर स्क्वायर मीटर का। अभी जो रिसेंट अथॉरिटी की स्कीम भी आई थी कि आप अपने ही ऑक्शन के थ्रू लगा सकते हैं बोली प्लॉटों की, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही 1 लाख रुपये का रेट था। अथॉरिटी ने ही 1 लाख रुपये का रेट दिया था, जो भी 151 हो या फिर कहीं का भी रेट हो सेंट्रल नोट। तो 1 लाख अथॉरिटी ने बाय डिफ़ॉल्ट ही रेट दिया, उसके ऊपर आपने ये ऑप्शन लगाया तो वो 1.5 लाख रुपये तक का रेट चला गया। ये एटीएस का ऑर्चिड आप सामने देख रहे हैं। तो वहीं यमुना एक्सप्रेस वे पे अभी आपको वो चीज़ें 50 60 70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड में चीज़ें कहीं ना कहीं मिल जाती। ये एटीएस का प्रोजेक्ट है जो कि आपको एटीएस हाइडवे एंड होमक्राफ्ट का है। और सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर जो एलडीको है। तो डिटेल जानेंगे, बट उससे पहले अगेन, अगर आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, कोई लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे तेज़ी से मिले। तो इस सेक्टर में 2 BHK की जो प्राइसिंग है वो 1 करोड़ से ऊपर है, और जो 3 BHK की है वो 1.5 करोड़ से ऊपर है। यानी अगर आपका बजट अगर इतना है तभी आप इस सेक्टर में अब एंटर कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, क्या हम अभी इस सेक्टर में इंटरेस्ट वेट करें, क्या करें, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आने वाले समय में जो भी अगर यहाँ पर इशू रिजोल्व हो जाता है स्पोर्ट्स वाले जो एरिया का था, तो यहाँ पे बहुत ही महंगा होने वाला है ये सेक्टर। अभी ये हाल है, आने वाले जो समय में आएंगे वो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, बड़े साइज़ के आएंगे, अल्ट्रा लग्जरी आएंगे, और इससे भी अच्छे अच्छे आएंगे। तो वो महंगे ही आएंगे, सस्ते नहीं आएंगे। एलडीको के अंदर एक खूबसूरत सा नज़ारा देखिए, मैच होते हैं, टूर्नामेंट होती है, काफ़ी बड़ा एरिया है। आप सामने देखेंगे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है इसका, फेज़ 1 2 3 का भी होने वाला है, बट फिर भी कितना ओपन एरिया है। तो ये इस चीज़ को खास बनाता है कि एरिया बहुत ज़्यादा है, ओपन एरिया, और कंस्ट्रक्शन एरिया बहुत कम है। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एलडीको पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्डर काफ़ी पुराना है, गोदरेज भी पुराना है, एलडीको सब पुराने बिल्डर हैं यहाँ पे। तो बिल्डरों में कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लोन भी मिल रहा है, सब कुछ है। और 1 साल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे फेज़ 1 डिलीवर्ड भी हैं। और ये आप देखेंगे एलडीको का काम होता हुआ, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, काफ़ी अच्छा बना रहा है। ये एटीएस हाइडवे है साइड में इसके। तो और ये आप सामने देख रहे हैं एलडीको फेज़ 1 का पार्ट है, ये इस साल के एंड तक डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। पोजीशन तो इसकी नेक्स्ट ईयर है, पोजीशन एज पर द रेरा डेट है जो नेक्स्ट ईयर है पोजीशन। बट ये है कि काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो इस साल के एंड तक कहीं ना कहीं आपको चीज़ें यहाँ पे डिलीवर्ड दिखाई देंगी। तो सेक्टर 150 में अगर आपको इमरजेंसी एग्जिट करना है, या फिर आपको लेना चाह रहे हैं डायरेक्ट फ्रेश बिल्डर के थ्रू, अच्छी डील होगी, बेस्ट गारंटी रहेगी, और सारी चीज़ें अप टू डेट रहेंगी, कोई हिडन चीज़ें नहीं रहेंगी, और कितना डिस्काउंट मिलता है वो हमें पता होता है कि बिल्डर कितना डिस्काउंट देता है, तो वो हम सारी चीज़ें करवाई देते हैं कि कितना डिस्काउंट मिलता है। डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट चॉइस आपकी है, कोई वो नहीं है। बट ये है कि हमारे थ्रू जुड़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं, रीसेल करना तो ईजिली करवा देते हैं। कोई भी हिडन चीज़ें होती है वो हम पहले बता देते हैं, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं किसी भी बिल्डर के वो हमें पता होते हैं। किसी में फंडिंग इशू चल रही है या क्या इशू चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। बाकी अगर आप जुड़ते हैं तो आपको अच्छी डील, अच्छी यूनिट, कहाँ पे कोई सी प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम कॉल पे सारी चीज़ें नहीं बता सकते। वो जब आप हमारे थ्रू जुड़ते हो, आते हो, विजिट करते हो, तभी हम वो चीज़ें निकालते हैं। वो अच्छी चीज़ें जो बताते हैं उन्हीं लोगों को बताते हैं जो हमारे थ्रू जुड़ते हैं। अगर आप कॉल भी करोगे तो कॉल पे हम वो सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे थ्रू जुड़ेंगे तभी हम उन्हीं लोगों को बेनिफिट देंगे जो हमारे थ्रू जुड़ते हैं। टाटा का सामने देख लीजिए आप, क्लब हाउस सामने रेडी है ऑलमोस्ट, और फेज़ 1 इसका कंप्लीटेड है, पोजीशन भी इस साल के अंदर ही हो जाएगी, और कंस्ट्रक्शन अपडेट सामने देख रहे हैं टाटा का। तो फेज़ 2 भी स्ट्रक्चर रेडी है, बट ये आप देखेंगे अभी यहाँ पे, ये फेज़ 2 का पार्ट है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो टाटा के अंदर कुछ चीज़ें बची हुई हैं 2 BHK, बाकी ऑलमोस्ट बड़े साइज सोल्ड आउट है यहाँ पे। तो एलडीको में अवेलेबिलिटी मिल जाएगी आपको, प्रतीक कैनरी में आपको मिल जाएगी, समृद्धि दक्ष एवेन्यू में मिल जाएगी, और आपको एस में भी, सभी प्रोजेक्ट में फ्रेश में चीज़ें अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आपके साइज़ की अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर आपको जानना चाहिए कि कौन सा आपके मतलब का है, और बिल्डर काफ़ी अच्छे पेमेंट प्लान भी लेके आता है एंड ऑफ द टाइम, पेमेंट प्लान अच्छी होती है, यूनिट प्रीमियम निकालता है लास्ट में बिल्डर। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उसमें आपको एक एडिशनल कोई कोई सेमी फर्निश करके देता है, क्योंकि शुरू में बेचते हैं रो फ्लैट।
एंड ऑफ द टाइम पूरा उसे मॉड्यूलर बना के काफ़ी अच्छे-अच्छे बेनिफिट होते हैं, जो कि थोड़े महँगे बेचते हैं लेकिन उसका बेनिफिट भी देते हैं। और सामने आप देख रहे हैं ये टाटा का कंस्ट्रक्शन अपडेट, काफ़ी कलर मतलब डार्क है, तो ये आप सामने टाटा का देख रहे हैं, ये गेट है यहाँ पे। और मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कालिंदी कुंज, मेरे पास एक कमेंट आया था, वो पूछते हैं कि ये कालिंदी कुंज से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा? तो अभी एक रिसेंट अथॉरिटी पे डिस्कशन हुआ है, तो जो ये रोड है, ये वाला रोड आने वाले समय में दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा और सीधा ये आगे वाले चल के यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी आपको नोएडा एक्सप्रेसवे से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी रोड से जाया करेंगे। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको क्राउड देखने को मिलेगा आने वाले रोड समय में, वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ एफएनजी से भी कनेक्टेड होगा, तो सारा मतलब ये कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी अच्छा सेक्टर हो जाएगा। और इसमें आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, तो सबसे पहला सेक्टर है, तो सबसे महंगा सेक्टर है, तो यहाँ पे रेंटल इनकम भी ठीक ठाक ही होगी आने वाले समय में। अभी समय लगेगा, रेंटल इनकम इतनी ज़्यादा अच्छी अभी नहीं है, बट थोड़ा समय लगेगा रेंटल इनकम होने में। एंड यूज़ के लिए भी आपको 1 साल के बाद ही रह पाएंगे सेक्टर में, 1 साल के अंदर तो कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो अगर आप इस सेक्टर में इमरजेंसी एग्ज़िट करना चाहते हैं या फिर आप फ्रेश यूनिट लेना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, इवन इस सेक्टर में क्या नोएडा के एक्सप्रेसवे पर या फिर अभी एल्डिको का न्यू लॉन्च हुआ है, एट एस का न्यू लॉन्च हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हैं। गोदरेज का भी न्यू लॉन्च हुआ है, प्लॉट भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 2080 के पेमेंट प्लान वाला भी हमारे पास सारी चीज़ें हैं। इवन ये लगा लो 2 बीएचके 50 लाख रुपए का भी है और 2 बीएचके हमारे पास पौने 2 करोड़ का भी है। तो शहीद भगत सिंह पार्क के अपोजिट साइड सामने आप पार्क को देख रहे हैं, बीच में भूटानी आ जाता है और एक सोसाइटी ये भी है अंतरिक्ष, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाती है चीज़ें अवेलेबिलिटी 2 और 3 बीएचके की। सामने आप देख रहे हैं शहीद भगत सिंह पार्क। तो इस सेक्टर में अगर आप खरीदना चाहते हैं, इमरजेंसी एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या कुछ आपको खरीदना है या फिर आपको एंड यूज़ के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, नोएडा एक्सप्रेसवे या फिर यमुना एक्सप्रेसवे ये एस पार्क पे है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सेक्टर 151 के अपडेट दूंगा मैं आपको, सेक्टर 151 के अभी के क्या हालात हैं वहाँ के आसपास, एस स्टारलिट का क्या है स्टेटस और एस 153 का क्या स्टेटस है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो अपडेट मिलेंगे। और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सुझाव देना है या फिर आपको कुछ चीज़ें जाननी है या फिर कुछ आपकी क्वेरीज है या फिर आपको कुछ बेचना है यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट जैसे मैंने बताया आपको, या कुछ फ्रेश में ख़रीदना है, किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 2 BHK 3 BHK 4 BHK इवन 5 BHK अगर आपको चाहिए। और ये वाला रास्ता जो एक स्टार्टिंग मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, तो ये कनेक्ट हो गया, अंडरपास बन चुका है। ये वाला जो रोड ऊपर है वो सीधा जाएगा फरीदाबाद। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सोसाइटी में अक्सर आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, तो लोग सोसाइटी से निकल के बाहर मार्केट की तरफ जाते हैं। तो मार्केट का एरिया है ये, तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे कीजिए, शॉप लीजिए, आने वाले समय में बहुत चलेगी। तो ये आज का था डील ऑफ द डे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज मिलेंगे आपको। थैंक यू।